हाय फ्रेंड, मैं साथ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को के लिए एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लेके आया हूं। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को बहुत सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे प्राकृतिक संख्या तो मैं आप लोग को पूरा विस्तार से बताऊंगा जो मैं क्या आप लोग को इसमें बताऊंगा नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से देखिए अंत तक, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को इतना अच्छे तरीके से ये सब चीज़ समझाने वाला हूँ जिसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये बेसिक ही है, फर्स्ट चैप्टर है, अगर किसी किताब से निकालेंगे तो नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में आता है और ये आपको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। बचपन में क्या होता था ना मेरे साथ, जब हम नानी गांव जाते थे या कहीं मौसा के गांव जाते थे तो हमारे मौसा जी टीचर थे, तो वो हमें अक्सर पूछ दिया करते थे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। तो मैं बड़ा डर के रहता था। तो मैं सोचता था हमें कोई ऐसा टीचर मिले जो हमको ये सब बताए। तो मैंने सीखा बहुत, फिर अपनी किताब से भी कुछ सीखा। और एक तरीका मतलब इतना एक सारा एक जगह कलेक्ट करके हमें कोई टीचर नहीं देते थे। मतलब 5 आज लिखा दिए, 5 कल लिखा दिए, 5 परसों लिखा दिए, इस प्रकार लिखा देते थे। लेकिन मैं सोचा जो अगर एक जगह कलेक्ट करके सभी बच्चों को दे दिया जाए तो फिर इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों सबको। तो चल यही सब चीज़ मैंने आज आपके लिए एक जगह कलेक्ट कर दिया है और आज के बाद आपको देखने के बाद कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर में क्या सब बताऊंगा नहीं बताऊंगा ये सब चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। तो संख्या पद्धति देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होता है नहीं होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्या, अंतिम प्राकृतिक संख्या। आप लोग को क्वेश्चन में जैसे माध्य अगर निकालते होंगे तो बोल दिया जाता है जो 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालो। तो अब जब आपको प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा तो माध्य कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो एक अच्छे तरीके से समझना होगा। पूर्णांक में आता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। मतलब जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आखिर है क्या जीरो। तो वो सभी के बारे में हम जानेंगे किसमें, तो पूर्णांक के में। अब सम संख्या का बात करें तो सम संख्या तो वैसे बेसिकली सबको आता ही होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा तत्व है छुपा हुआ जो आपको नहीं पता होगा। मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा जो क्या चीज इसके अंदर स्टोर्ड है। तो हम लोग जानेंगे पूर्णांक के बारे में और मतलब सम संख्या इवन नंबर। उसके बाद आइए विषम संख्या। विषम संख्या में भी वही शब्द है, ये ओड नंबर। अब चलिए अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको प्रॉब्लम होता होगा, तो आज हम इसमें अभाज्य संख्या के बारे में भी जानेंगे और रूट संख्या के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर में है मेरा भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या। ये तीनों चीज एक ही है। बच्चे को अलग अलग तरीके से पूछ दे करके परेशान कर देते हैं, कोई भी टीचर हो या कोई गार्जियन हो या कोई इंसान का ही बात कर लीजिए। अगर भाज्य संख्या पूछते हैं या यौगिक या संयुक्त संख्या तो तीनों एक ही चीज है। इसमें तीनों में एक ही फॉर्मूला लगे, मतलब एक ही परिभाषा होता है, आप बोल सकते हैं। अब चलिए सह आभाज्य संख्या। सह आभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ये आपके लिए तो बहुत जरूरी चीज है। आभाज्य संख्या, सहआभाज्य संख्या, ये अधिकतर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जो सहआभाज्य संख्या क्या होता है नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम जुड़वा आभाज्य संख्या या द्विकाभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या को ही हम लोग द्विकाभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। इसका इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा आभाज्य संख्या को हम लोग द्विक आभाज्य संख्या भी कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। चलिए अब आते हैं परफेक्ट संख्या, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या है नहीं है इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वास्तविक संख्या। देखिए एक वीडियो के अंदर में ये सब चीज को बहुत अच्छे तरीके से जान लेना ये संभव नहीं हो सकता है। तो हम एक ही 2 करके पढ़ेंगे, 3 करके पढ़ेंगे, 4 करके पढ़ेंगे, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा तरीका से मैं आपको समझा दूंगा कि फिर आप कहीं से कोई प्रश्न अगर प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण या पूर्णांक, मतलब इतना जो लिखा है उसमें से आपको प्रश्न पूछेगा तो आप डेफिनेटली 100% बना लेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, अब आइए वास्तविक संख्या क्या होता है। ये वास्तविक संख्या क्या होता है, ये वास्तविक संख्या हम नहीं लिखे, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, मेरा भी अलग तरीका है पढ़ाने का। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इसमें हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे जो क्या होता है। अपवर्त्य या गुणज, अपवर्त्य या गुणज मल्टीपल होता है। अपवर्तक या गुणनखंड, ये दोनों चीज एक ही है। अपवर्तक या गुणनखंड एक ही है, जिसे हम फैक्टर, इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है और इंग्लिश में अपवर्त्य गुणज का मल्टीपल बोला जाता है। तो आप चलिए 16 नंबर देखते हैं। तो 16 में है लघुत्तम समापवर्त्य, एलसीएम। एलसीएम में तो आपको प्रॉब्लम होता ही होगा, जो छोटी छोटी कहें या बड़ी से बड़ी कहे। तो आज के बाद मैं ऐसा ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को, जो छोटी से छोटी कहना है या बड़ी से बड़ी कहना है, आप लोग देख के
तुरंत ही बोल सकते हैं। तो लेकिन हाँ, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी बन सकते हैं। चलिए, मौसो मतलब महत्तम समावर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी मैं एक आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको परिभाषा याद करने, मतलब आपको ऐसा समझ में आ जाएगा जब आप ये याद करना भूल जाइएगा। भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है, इकाई भिन्न क्या होता है, समुचित भिन्न क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब भिन्न के जितने टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार होते हैं, विषम भिन्न, सम भिन्न, वो सब के बारे में मैं आप लोग को इस भिन्न चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता। विभाज्यता यानी 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर पूछ दे 35 से विभाज्यता का नियम क्या है, तब क्या करेंगे। तो सभी का एक मैंने अच्छे तरीके से कलेक्शन करके नया ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताएंगे। 6 के विभाज्यता नियम, 7 का विभाज्यता नियम, जो याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको बन जाएगा। उसके बाद वास्तविक संख्या के गुण, वास्तविक संख्या के गुण में क्या आता है, तो क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, गुणा का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योग प्रतिलोम, बहुत सारे ऐसे आते हैं, बंटन नियम, संवर्धक नियम। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। 1-2 और टॉपिक लेके मैं आप लोग को एक साथ करके बताऊंगा, और देखते हैं जो होगा इसमें ऐड कर देंगे। फिलहाल तो इतना ही बताएंगे, मतलब जिसमें इसको शुरू करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर एक मतलब परिभाषा लेके आपको अभी समझाएंगे और अभी बताएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इससे आगे शुरू करते हैं, जो प्राकृतिक संख्या के बारे में विस्तार से जानते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है। वैसे बेसिकली ये तो सबको पता होगा जो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है, जीरो ले या नहीं ले। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही गिनती आए तो आप अपने दिमाग में रखिए, जो हम लोग बच्चे को जब गिनती करने के लिए बोलते हैं, चलो बच्चों गिनती करो, तो बच्चे गिनती कहाँ से करते हैं, 0 लग से करते हैं क्या, नहीं, 0 लग से तो नहीं करते हैं। तो करते कहाँ से हैं, 1 लग से। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हैं। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है, तो प्राकृत संख्या होता है। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होता है। 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। आशा करता हूं आपको प्राकृत संख्या क्या है नहीं है समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें मैंने कुछ 2 नोट पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप लोग लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे जो प्रथम प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्रथम प्राकृत संख्या आप क्या बोलेंगे, जो प्रथम प्राकृत संख्या, जो पहले, प्रथम मतलब फर्स्ट नंबर पे जो आया होगा। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं तो हमारा 1 आया है, तो प्रथम प्राकृत संख्या 1। अब यहाँ पे अंतिम प्राकृत संख्या, या यही पे दे दे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तब तो आप फंस सकते हैं। जो सबसे बड़ी, नहीं, फंसने का कोई जरूरी नहीं है, अनंत होता है। सबसे बड़ी हमें पता है क्या है नहीं है, तो इसीलिए हम अनंत लेते हैं। या अंतिम संख्या पता है नहीं है, पता है, इसीलिए हम लोग अनंत लेते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को प्राकृत संख्या क्या होता है नहीं होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को 5 प्राकृत संख्या बोले जो लिखो, तो 5 प्राकृत संख्या में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिखना है। 10 बोले तो 1 से लेकर 10 तक लिखना है। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पूर्ण संख्या की ओर चलते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। तो अब होल नंबर, अगर देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या हो तो, देखिए मैं दोस्त इसलिए ये चीज लिख देता हूँ जिससे ये वीडियो छोटा बने और मैं आपको समझा सकूँ, मतलब एक वीडियो के ही अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज लेके आपको समझा दूँ। वीडियो बड़ा भी ना हो और आपको अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब देखिए, शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या हो, जैसे 0, अब इसमें 0 को हमें ऐड करना है, 0 1 2 3 4 5, मतलब उसके बाद जितना भी संख्या डैश डैश करके अनंत तक, 0 1 2 3 4 तक डैश डैश अनंत तक जितने भी संख्या है वो पूर्ण संख्या होंगे। 0 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या है ये क्या होंगे, तो पूर्ण संख्या होंगे। चलिए, इसमें कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखे हैं तो वो भी आप लोग इसको लिख लीजिए। नोट्स पॉइंट में लिखे हैं क्या, जो प्रथम पूर्ण संख्या, अगर आप लोगों से प्रथम पूर्ण संख्या पूछे, प्रथम प्राकृत संख्या में तो 1 आया था, लेकिन अगर प्रथम पूर्ण संख्या पूछे तो प्रथम में देखिए क्या है, पूर्ण संख्या में 0, तो प्रथम में 0 है तो हम प्रथम पूर्ण संख्या बोलेंगे 0। प्रथम पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे, 0। अंतिम पूर्ण संख्या क्या है, अनंत। तो अंतिम पूर्ण संख्या मेरा हो जाएगा अनंत। अब देखिए, कुछ नोट्स पॉइंट्स होता है जिसमें आपको सत्य या असत्य करने के लिए पूछा जाता है। 9th में भी है, 10th में भी है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेंगे। मतलब इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। और 9th में कभी भी 1 नंबर से ही कोई फर्स्ट कर सकता है, कोई सेकंड, तो फर्स्ट कीजिएगा तो 10,000 मिलेगा।
सोचते हैं ये 299 आया तो आप सेकेंड, 10,000 गया आपके हाथ से। इसीलिए ऐसा पढ़िए जो आपको अच्छे रैंक पे हासिल कर सकता है। देखिए, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 देखिए इसके अंदर इंक्लूड है ना, तो ये एक प्राकृत संख्या होता है। जितना भी प्राकृत संख्या है पूछा जाता है ये सत्य है या असत्य। जितने भी मतलब सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये बात सत्य है 100%। लेकिन यही चीज का उल्टा अगर पूछे जो सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो आता है नहीं आता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस पार्ट में मैं इतना ही बताऊंगा, और जब नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा उसमें मैं आप लोग को पूर्ण संख्या से पार्ट 2 में जैसे पूर्णांक से बताऊंगा, और पूर्णांक के बारे में भी समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक सब कुछ समझाते, और जीरो क्या है नहीं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग जरूर मेरे हर एक पार्ट को देखिए, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो में मतलब इस पार्ट में इतना ही बताएंगे। धन्यवाद।